पानी रे पानी नामक पाठ में आए हुए शब्दार्थ। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। बच्चों पहला शब्द वक्त। वक्त का मतलब होता है बच्चों समय। बेवक्त, बेवक्त मतलब बेवक्त मतलब बच्चा असमय। एक में शब्द है समय और दूसरे में हमने बे शब्द लगा दिया तो ये हो गया असमय। तीसरा भोर। भोर का मतलब होता है बच्चों सुबह या प्रातः। अकाल, अकाल का मतलब होता है बच्चों सूखा पड़ना। जब पानी नहीं बरसता तो अकाल हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। हालत, हालत का मतलब होता है दशा। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत अच्छी। समृद्ध, समृद्ध का मतलब बच्चों होता है धनी। समृद्ध का मतलब क्या होता है? धनी। भूजल, भूजल का मतलब बच्चों होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, पृथ्वी के भीतर का जल। भूजल, भू माने पृथ्वी, जल पृथ्वी के भीतर का जल या पानी। आगे शब्द है विशाल। विशाल का मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा। विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। थम जाना, थम जाना बच्चों, थम जाने का मतलब होता है रुक जाना। थम जाने का मतलब होता है रुक जाना। किताबी, किताबी का मतलब होता है बच्चों किताबों में लिखा हुआ। किताबों में लिखा हुआ जो ज्ञान होता है उसे हम किताबी कहते हैं। हक, हक का मतलब होता है अधिकार। हमारा क्या है, क्या अधिकार है, ये इसका मतलब होता है अधिकार। समस्या, समस्या का मतलब होता है बच्चों परेशानी। समस्या का मतलब होता है परेशानी। संग्रह करना, संग्रह करने का मतलब बेटा होता है इकट्ठा करना। किसी चीज को इकट्ठा करना, संग्रह कर, उसे हम कहते हैं संग्रह करना। तो संग्रह करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। ये सभी शब्द बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाए ये बहुत ही सरल है, अब आपको समझ में आ जाएगा तो पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? Yes, बहुत sir. अच्छे। तो बेटा इसको आप अपनी कॉपी में उतारो। पानी रे पानी पाठ में आए हुए समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ देते हैं इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इस हमारे जो पानी रे पानी पाठ में कुछ शब्द आए हैं उनके हम आज पर्यायवाची या समानार्थी शब्द सीखेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले है सूरज। सूरज के पर्यायवाची शब्द होते हैं दिनकर, सूर्य, दिवाकर। समझ में आ गया सभी को? अगला शब्द है पानी। बच्चों पानी के शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं नीर, तोय, वारी। इसी प्रकार बारिश के पर्यायवाची शब्द होते हैं वर्षा, वृष्टि, मेघ। नदी, नदी के समानार्थी शब्द होते हैं सरिता, तटनी, तरंगिणी। बादल, बादल के पर्यायवाची शब्द बेटा होते हैं मेघ, घन, वारिद। समझ में आ रहा सभी को? Yes, sir. अगला शब्द है समुद्र। समुद्र के समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों सागर, सिंधु, जलधि। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। इनमें कुछ शब्द तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। तो सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. बहुत अच्छे। पाठ में आए हुए कुछ शब्द जिनको मैंने एक वचन से बहुवचन बनाने का प्रयास किया जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब चीजें समझ में आपको आ जाएगी तो आप लेसन को, पाठ को बहुत अच्छी प्रकार से समझ लोगे। तो देखिए वचन बदलकर लिखो। कुछ शब्द इधर दिए गए हैं बाईं साइड पर और इधर हमने इनके बहुवचन बना करके लिखा है बच्चों। तो पहला शब्द है नदी। नदी का बहुवचन होगा नदियां। मैंने बताया था कि एक वचन से जब एक कोई संख्या एक से अधिक हो जाती है, एक से अधिक, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। एक वचन से बहुवचन। तो नदी का बहुवचन हो गया नदियां। सड़क, सड़क का बच्चों बहुवचन हो गया सड़कें। किताब का बहुवचन बच्चों बनेगा किताबें। बस्ती, बस्ती का बहुवचन होगा बस्तियां। ध्यान रखिएगा कि जब आप बस्तियां लिखते हो तो गलत लिख देते हो, तो आप देख लीजिए कि बस्तियां किस प्रकार लिखा गया है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अगला शब्द है सिक्का। सिक्का का बच्चों बहुवचन बनेगा सिक्के। गुल्लक, गुल्लक का बहुवचन होगा गुल्लकें।
जब एक से अधिक गुल्लक हो जाएंगे आपके पास तो उसे हम गुल्लक ना कह करके क्या कहेंगे, गुल्लके, एक से अधिक संख्या है। झील, झील का बच्चों बहुवचन होगा झीलें। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही आसान है, ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे प्रकार से, सभी समझ में आ गया। यस सर। बच्चों पाठ में आए हुए कुछ संज्ञा शब्द हैं, इनको हमको सीखना है। सबसे पहले आप एक ध्यान रखना है कि जो भी ये शब्द है ये मैंने लिख दिया है, आप इनको लिखने से पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद शुद्ध उच्चारण के साथ आप 2 बार कम से कम बोलेंगे, इसके बाद आप कापी में लिखेंगे। तो आइए मैं इनका शुद्ध उच्चारण कर देता हूं और बता भी देता हूं। सूरज, धरती, खेत, कोलकाता, सिनेमा, समुद्र, शहर, गांव, बेंगलोर, झील, बादल, दफ्तर, मोटर, सिक्के, बाजार, स्कूल, कारखाना, मुंबई, गुल्लक, घड़ा, हवा, रेल, सड़क, तालाब, नल। तो बच्चों इन शब्दों को आप अच्छी राइटिंग में अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों नीचे दिए गए शब्दों में बे उपसर्ग लगाकर विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों आज हम ये कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनमें हम बे उपसर्ग लगा करके इन शब्दों से विलोम शब्द बनाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों पहला शब्द है वक्त। वक्त में हमने बे उपसर्ग लगा दिया तो ये शब्द बन गया बे वक्त। अगला शब्द है हद। हद शब्द में हमने बच्चों बे उपसर्ग लगाकर बना दिया शब्द बेहद। स्वाद। स्वाद में बच्चों नया शब्द बन गया हमारा उपसर्ग लगा करके बेस्वाद। चैन। चैन में हमने बे उपसर्ग जोड़ा तो बच्चों हो गया बेचैन। मौसम। मौसम में उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो शब्द नया बन गया बेमौसम। सर्द। सर्द में हमने बे उपसर्ग लगा दिया बच्चों तो अब नया शब्द बन गया बेसर्द। तो बच्चों इन शब्दों में हमने बे उपसर्ग जोड़ करके विपरीत अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को बना दिया। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी। तो बच्चों आप सब लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए अच्छे से। आज की कक्षा में बस इतना है। बच्चों पाठ में आए कुछ विशेषण और विशेष शब्द। तो बच्चों इधर कुछ शब्द हैं जिनको मैंने लिया है और इन शब्दों में मैं आपको विशेषण और विशेष शब्द बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको विशेषण और विशेष क्या है ये बताना चाहता हूं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं यहां पर हमारे पास कुछ शब्द है। पहला शब्द है बड़े शहर। तो अब देखो बच्चों बड़े शहर, शहर कैसा है, बड़ा है, तो इसका विशेषण होगा बड़े। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, शहर शब्द की, कि शहर बड़ा है इसलिए शहर विशेष होगा। अगला शब्द है छोटे बड़े तालाब। तो बच्चों देखिए इनको कैसे समझते हैं, छोटे बड़े तालाब कैसे हैं, छोटे बड़े। तो बच्चों तालाब की विशेषता है कि वे छोटे बड़े बता रहे हैं, तो ये छोटे बड़े शब्द विशेषण होंगे। और क्योंकि तालाब कैसे हैं, छोटे बड़े, इनकी विशेषता बताई जा रही है इसलिए तालाब विशेष होगा। अगला शब्द है ज्यादा पानी। तो बच्चों आसान तरीका है, पानी कैसे कितना है, ज्यादा, तो क्या विशेषता है, ज्यादा। तो बच्चों इसकी ये विशेषता बता रहा है इसलिए ज्यादा शब्द होगा विशेषण। और पानी की विशेषता बताई जा रही है क्योंकि पानी ज्यादा है इसलिए पानी शब्द होगा विशेष। सुंदर चित्र, चित्र कैसा है, सुंदर है,
तो चित्र की विशेषता बताई जा रही है। तो बच्चों सुंदर शब्द होगा विशेषण और चित्र की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर चित्र होगा विशेष। अब बच्चों बताइए कैसा लगा आज? मजा आ गया ना? अब तो आपको समझ में आ गया होगा विशेषण और विशेष। बहुत अच्छे। तो हमारा पाठ है पानी रे पानी। तो पानी से संबंधित कुछ मुहावरे हैं जिनको आज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे मुहावरे क्या होते हैं। तो बच्चों अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों पहला मुहावरा है पानी पानी होना। पानी पानी होने का बच्चों अर्थ होता है शर्मसार होना या शर्मिंदा होना। हम इसका वाक्य बनाएंगे, अपने शब्दों में वाक्य उपयोग करेंगे। शिक्षक ने जब अंशु को नकल करते पकड़ा तो वह पानी पानी हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो मैंने वाक्य बनाया इसकी जगह पर आप अपना कोई दूसरा वाक्य अपने शब्दों में बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चों जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो ये शब्द हमारे वाक्य में होना चाहिए। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया? हाथ उठाइए। बहुत अच्छे। बच्चों दूसरा है मुहावरा पानी की तरह बहाना। पानी की तरह बहाने का मतलब बच्चों होता है, इसका अर्थ होगा खूब खर्च करना। पानी की तरह बहाने का मतलब खूब खर्च करना। हम इसका वाक्य बनाएंगे मैंने बेटे की पढ़ाई में पानी की तरह रुपए बहाए। बच्चों पानी की तरह रुपए बहाए इस वाक्य से पूरा हमको ये वाक्य समझ में आ जाता है, मुहावरा समझ में आ जाता है। सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तीसरा बच्चों मुहावरा घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब बच्चों होता है तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। तरह तरह के अनुभव प्राप्त करने का मतलब कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। तो इसका वाक्य बनाएंगे राम ने घाट घाट का पानी पिया है, उसे धोखा देना बड़ी समस्या है। आप बेटा इसका दूसरा भी वाक्य बना सकते हो। मैंने यहाँ राम का लिखा, अपने दोस्त किसी का नाम लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। इस प्रकार से आप भी वाक्य बना सकते हो। ध्यान देना ये है कि ये सब ये जो मुहावरा ये बीच में वाक्य में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे।